ओके गाइस, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारी बिजनेस में करना क्या होगा, क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस बिजनेस की रियल प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पूरा आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बैफ एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे सभी का वेलकम है, अभिनंदन है सभी का। राइट, तो आप मुझे सबसे पहले ये आप देख सकते हो और आपकी स्क्रीन पे। राइट, आपको यहीं पे पूरा ध्यान रखना है अपना, और बाकी जो भी काम कर रहे हैं आप उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाए। सो वेलकम इन बैफ एंटरप्रेन्योर्स। और अब नेक्स्ट मूव करते हैं। सो हाउस आवर बिजनेस वर्किंग, हमारा बिजनेस काम कैसे करता है, आपको यही जानना ना। हमारा बिजनेस रियल में काम करता कैसे है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस है, इसके अंदर क्या क्या है, सब कुछ। पहली बात तो ये टोटली वर्क फ्रॉम होम है। टोटली वर्क फ्रॉम होम है। आपको कहीं अलग जाके, कहीं और ट्रैवल करके, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने घर से, बिल्कुल अपने मोबाइल से, आपके अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी काम चलेगा। मोबाइल, स्मार्टफोन है, इट्स ओके। राइट, सो सम स्टेप यू नीड टू फॉलो हियर विच आर वेरी इजी। आपको कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और वो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे पहला आता है, कुछ गाइडलाइंस है। देखो, हर सिस्टम को ना करने के लिए कोई ना कोई गाइडलाइंस जरूर होती हैं जिनके थ्रू वो सिस्टम वर्क करता है। जिन गाइडलाइंस के अंदर उस सिस्टम की सक्सेस होती है, वो गाइडलाइंस उस सिस्टम की बैकबोन होती है। अगर उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो बहुत ही अमेजिंग है। राइट, तो आज ये जो वेबिनार है ये बिल्कुल नए लोगों के लिए, जो जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस वर्किंग कैसे करता है, आगे कैसे मूव करता है। तो उसके लिए सिर्फ 4 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं इस बिजनेस में। सबसे पहला, चेंज योर माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट जो अभी का है इससे चेंज करके रिच माइंडसेट में कन्वर्ट करना है। दूसरा, इंस्टाग्राम बिल्डअप। जो आपका इंस्टाग्राम अभी आप चला रहे हो, इसको अलग तरीके से शुरू कर दोगे चलाना, इसको बिल्डअप करना शुरू कर दोगे। तीसरा, फॉलो द सिस्टम। जो बैफ एंटरप्रेन्योर्स का सिस्टम है आपको उसे फॉलो करना है। चौथा, गैप फ्रॉम एवरेज सोसाइटी। आपको गैप बनाना होगा एवरेज सोसाइटी से। जो लोग एवरेज थिंकिंग वाले हैं, जिन्होंने एवरेज लाइफ जी है, उनसे आपको गैप बनाना है। वेरी सिंपल, ये काम करने हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम एवरेज टू अबंडेंस। लाइक थिंक अबाउट द कोस्ट टू स्टार्ट बिजनेस, जस्ट 33K है ना। पहला क्या है, आपको अपना माइंडसेट एवरेज से अबंडेंस के लेके जाना है। अभी जो भी सोचते थे, जैसे सोचते थे, उस सोच को बंद करना होगा। उसकी जगह पे अमीरों की तरह सोचना होगा। राइट, बंदा अपनी सोच से अमीर या गरीब बनता है, और कुछ नहीं होता। अमीर बंदा कैसे सोचता है, वो वैसे ही बन जाएगा। गरीब बंदा गरीब सोचेगा, वो सेविंग के बारे में सोचेगा, है ना। जो अमीर है वो इन्वेस्ट के बारे में सोचेगा। फ़र्क बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर, और इसको समझना होगा। जैसे कि आप ये समझो कि इस बिज़नेस की कॉस्ट कितनी है, जस्ट 33,000। जिसमें ना तो स्कूटी आती है, ना बाइक आती है, ना एक किराने की दुकान खोली जा सकती है, ना एक डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं कर सकते, सिर्फ 33,000। हो सकता है आज आपके लिए जो अमाउंट बहुत बड़ी हो, मेरे लिए भी किस टाइम बहुत बड़ी थी, लेकिन क्या इसमें कुछ आता भी है? एक बाइक आती है, एक गाड़ी आती है, एक ढंग की कोई डिग्री हो पाती है, एक किराना शॉप खोल सकते हैं हम। चेक करें इस चीज को, माइंड बड़ा करें। अब आगे और क्लियर करता हूँ। थिंक हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट हियर एंड व्हाट दिस बिजनेस कैन गिव यू। ये भी देखो कि आपको यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आप एक कॉपी पेन लो, उसे एक साइड पे लिखो, 33K आई हैव टू इन्वेस्ट टू स्टार्ट। बीच में लाइन लगाओ, दूसरी लाइन पे लिखो ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है। कितनी बड़ी, आज मैं इस बिजनेस में 2.5 साल के अंदर, आज मेरी जो इनकम है 3.5 से 4 लाख के बीच बीच है पर मंथ पे, अगर इंटरनेशनली बुला लें। राइट, अगर इंडियन इनकम देखें सिर्फ कंट्री की, वो 3 से 3.5 लाख के बीच है। और आज 10 जुलाई 2021 है जिसमें मैं ये बोल रहा हूँ। सो थिंक हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट हियर, व्हाट दिस बिजनेस कैन गिव यू। और ये बिजनेस आपको दे क्या सकता है, ये दे सकता है आपको बिजनेस। 2.5 साल के अंदर इस बिजनेस ने मुझे यहाँ से निकाल के यहाँ तक बनाया भाई, इस बिजनेस ने। आप बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या 33,000 बहुत बड़े हैं? टेल मी, क्या ये वाकई में बहुत बड़ी अमाउंट है?
बाकी में दम लगता है यहाँ पे। सोचो भाई, अगर 33 मुड़ी यहाँ से अगर मैं ना लगाता यार, क्या आज खेत में ना खड़ा होता? और दूसरी बात, जो लगाए उसके प्रोडक्ट मेरे पास ही आया, तो मेरा पैसा मेरे पास ही तो आया है। सोच के देखो यार। लकली मैंने क्या बोला था, चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम एवरेज टू अबंडेंस। अबंडेंस पे सोच के देखो, अमीरों की तरह सोच के देखो, क्या ये फायदे वाली बात है कि नहीं है? अब थोड़ा आगे बढ़ते। मनी कैन नेवर मेक यू रिच, अ रिच माइंडसेट कैन शो। मैंने ये खुद लिखा है थॉट इसका, कि पैसा, ज्यादा पैसा, कितना भी पैसा, वो आपको अमीर नहीं बना सकता, लेकिन एक रिच माइंड सेट जरूर माइंड बना सकता है। अब आपका ना माइंड डिसाइड करेगा रिच है या वो एवरेज है। इतना देखने के बाद भी अगर अभी भी मम्मा पापा के पप्पू बन रहे हैं ना, मम्मा नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, फिर कुछ नहीं बनने वाला भाई जिंदगी में, कभी नहीं मानेंगे। कल को वाइफ नहीं मानेगी, ऑब्वियसली बात है। कल फिर उसके बाद बच्चे नहीं मानेंगे, क्योंकि वो समझेंगे ये तो पप्पू ही है। अब क्या होता है, मनी कैन नेवर मेक यू रिच। पैसा आपको अमीर नहीं बना सकता, लेकिन एक अमीर माइंडसेट, दिमाग आपको जरूर अमीर बना सकता है। अगर एक एवरेज माइंडेड पर्सन को 10 करोड़ भी दे देना, वो दोबारा फिर एवरेज लाइफ पे आ जाएगा। लेकिन अगर रिच माइंड वाले को 10 रुपए भी दे दो ना, वो उसका 10 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर सकता है, 10 अरब का एम्पायर खड़ा कर सकता है। तो अब चेक करो आपका माइंड किस लेवल का है मेरे दोस्त। दूसरा स्टेप क्या है, पावर ऑफ इंस्टाग्राम। आपको इंस्टाग्राम की पावर को अंडरस्टैंड करना होगा। इंस्टाग्राम सिर्फ एक आईडी बना के बाइक पे जाते हुए सेल्फी डालती है ऐसे, यस, या किसी शादी में जाके नाच रहे हैं, उसके लिए नहीं है। वो एवरेज लोग होता है, पुअर माइंडसेट है वो। इंस्टाग्राम आपको बताता है आप कैसी शख्सियत के मालिक हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स रियल डेप्थ, आवर एक्सपर्ट विल गाइड यू। इस सिस्टम में आके क्या होगा, आपको इसकी एक रियल डेप्थ है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। और जो हमारे एक्सपर्ट है ना, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट है, वो आपको गाइड करेंगे इसके बारे में। हाउ टू, क्या गाइड करेंगे, हाउ टू अपलोड अ परफेक्ट फोटो और वीडियो, हाउ टू कम लाइव और बिल्ड ए रील, राइट, एवरीथिंग विल गाइड टू यू। क्या होता है, वो आपको गाइड करेंगे कैसे एक अच्छी फोटो डालनी है, कब अपलोड करनी है, एक वीडियो अच्छी कैसे बनानी है। वो आपको बताएंगे लाइव कैसे आना है इंस्टाग्राम पे, लोगों से कैसे रूबरू होना है, एक रील कि एक मीनिंगफुल रील कैसे बनानी है। सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। वो पिक कैसे बनानी है, कौन सी पिक स्टेबल करते, कौन सी पिक के ऊपर कौन सा थॉट, कौन सा हैशटैग सही लगेगा, सब कुछ आपको डेप्थ में, कैसे उसकी रीच आगे पीछे जाती है, वो सब आपको बताया जाएगा इंस्टाग्राम से। योर इंस्टाग्राम विल अट्रैक्ट द पीपल टू यू, लाइक एज यू फिल द फॉर्म और डीएम टू समवन, सो सेम विल हैपन विद यू, है ना। कि ये क्या होगा, इंस्टाग्राम जो, क्या होगा जब आपका इंस्टाग्राम अच्छा बन जाएगा ना, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, लोग आपके फॉर्म फिल करेंगे। जैसे आपने किसी का इंस्टाग्राम अच्छा लगा ना, आपने तभी फॉर्म फिल किया। किसी को आपका इंस्टाग्राम अच्छा लगेगा, वो लोग आपके पास हैं, कैसे, जैसे आपने किसी को डीएम किया होगा, किसी का फॉर्म फिल किया होगा, ऐसे तो नहीं किया। क्या आज अगर आप वही लिंक लगा लो, क्या लोग आपका फॉर्म फिल करेंगे? मैं गारंटी बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या आपका इंस्टाग्राम को डिस्क्राइब करता है? अगर वो चीजें आपका इंस्टाग्राम आपको बता रहा है, तो लोग आपकी तरफ अपने आप आएंगे। और यही जो आज आपकी आईडी बनी हुई है, पता है, इसी को चेंज किया जाएगा। यही आपको कहीं से कहीं लिया, मुझे इसी आईडी जो मेरी थी ना, इंस्टाग्राम की आईडी, इसके ऊपर जब मैंने शुरू किया 13 फॉलोअर्स थे, 5 पोस्ट थी भाई, आज 1 लाख को क्रॉस कर चुका है, राइट। सेट वन थिंग इन योर माइंड, 21st सेंचुरी इज अबाउट इंटरनेट। एक बात ना अपने माइंड में बिठा लो, जो 21वीं सदी है ना, जो आज की सदी है, ये इंटरनेट की है। अगर जो बंदा बोलता ऑनलाइन ऐसा ऑनलाइन वैसा, वो अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और वो अपने आप को पीछे लेके जा रहा है। भाई आज एग्जाम ऑनलाइन, स्टडी ऑनलाइन, रिजल्ट ऑनलाइन, फूड ऑनलाइन, टिकट्स ऑनलाइन, सब कुछ तो ऑनलाइन होता है। इवन शादियां तक ऑनलाइन हो रही हैं।
आज इंटरनेट का टाइम है, आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो बहुत पीछे रह जाओगे, नुकसान ही नुकसान है। मर्जी आपकी, आपने क्या करना है। अगर आपका रिच माइंडसेट है तो आप वो आपको अलाउ करेगा आगे आने के लिए, अगर वो नहीं है तो आप वहीं रह जाओ। तीसरा पॉइंट क्या है, फॉलो द वैव सिस्टम, है ना। वैव का जो सिस्टम है उसको आपको फॉलो करना है। हमारा एक ही विजन है, एक ही टीम है, एक ही मिशन है। हियर यू विल गेट द 6 फिगर अर्नर मेंटर फॉर गाइडेंस। यहाँ पे आपको कोई ऐसा वैसा नथु खैरा आपको गाइड नहीं करेगा। जहाँ पे 6 फिगर अर्नर, जो 1 लाख से ऊपर अर्न करते हैं, जो फॉर एवर में मैनेजर लेवल तक हैं या उससे अबब हैं, वो लोग आपको गाइड करेंगे। हमारी डेली ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स होती हैं। कोई माइंडसेट में एक्सपर्ट है, कोई स्किल्स में एक्सपर्ट है, कोई प्रोडक्ट्स में एक्सपर्ट है, कोई मार्केटिंग प्लान में एक्सपर्ट है, कोई टेक्निक्स में एक्सपर्ट है। हर बंदा अलग अलग चीज पे, वो हर हर बंदा आके आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। वी ऑल्सो डिड कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंट्रीज कोचेस लाइक यूएस एंड यूके। हमने कुछ पास्ट में कुछ कोलैबोरेशन यूके और यूएसए के कोचेस के साथ भी किए हैं। मतलब फॉरेन से भी कोचेस हायर किए जाते हैं। बैफ ऐसे नहीं बना इतना बड़ा, वो उसका सिस्टम बड़ा अलग है। हमारा स्पोर्ट सिस्टम नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों, राइट। यू नीड टू चेंज योर हैबिट्स थ्रू अवर ट्रेनिंग फ्रॉम पुअर हैबिट्स टू रिच हैबिट्स। हाँ, आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी है। हमारे सिस्टम के थ्रू ना आपका सब चेंज होगा। जो अभी की हैबिट्स है, आप कब उठते हो, कैसे अपना टाइम यूटिलाइज करो, दिन में आपका टाइम लगता कहाँ पे है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि उसका समय अच्छा है। समय अच्छा नहीं होता, उसने अपने समय को अच्छे तरीके से यूज किया होता है। अगर आप समय की कदर करोगे, समय आपकी कदर करता है। तो यहाँ पे आपकी पुअर हैबिट्स से रिच हैबिट्स आएंगी, पुअर हैबिट कन्वर्ट हो जाएगी रिच हैबिट्स में। वो हमारा सिस्टम है जो आपको डेवलप करेगा। स्पोर्ट विल बी प्रोवाइड यू थ्रू डिजिटली प्लेटफॉर्म लाइक जूम। और जो स्पोर्ट है वो आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आपको जिस जिस पर्सन ने इनवाइट किया, मैंने आज तक मैं उनको मिला नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू उनको पूरी ट्रेनिंग, गाइडेंस, कोचिंग सब कुछ यहीं से मिल रहा है। एवरीथिंग क्लियर हुआ जी। फॉलो द वेब सिस्टम। सिस्टम को देखो, अगर एक आर्मी वाले भी जाते, वो भी पहले आर्मी का सिस्टम फॉलो करते, तब कहीं जाकर बॉर्डर पे जाते हैं। जहाँ पे उनको, वो पहले अगर वो भर्ती हो गए तो वो सोल्जर नहीं होते, वो ट्रेनिंग से सोल्जर बनते हैं। यही सेम आपको यहाँ पे किया जाएगा। हमारा अबंडस लेवल का सपोर्ट सिस्टम है। आप मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में देखते रहते हो मैं कैसे कैसे अलग अलग एक एक पर्सन को गाइड करता हूँ। और हमारी टीम का, मेरी टीम का हर पर्सन ऐसे गाइड करता है। और यही हैबिट्स आपको यहाँ से जहाँ बना देती है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरी फोटो है, दूसरी फोटो मैंने आपको दिखा दी। टोटल चेंज, सब कुछ चेंज होता है दोस्तों, राइट। गैप फ्रॉम एवरेज सोसाइटी, ये पॉइंट बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, बहुत कुछ गेट कर सकते हो। गैप फ्रॉम एवरेज सोसाइटी, एवरेज सोसाइटी, यू हैव टू अनफॉलो योर, इसको ना समझना प्लीज, इसको माइंड से समझना, दिल से मत समझना। यू हैव टू अनफॉलो योर पेरेंट्स। पेरेंट्स, मैंने कहा अनफॉलो करो पेरेंट्स को। फ्रेंड्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, क्यों करो ये भी बताया। देखो क्यों करो, अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर, रिलेटिव्स को क्यों अनफॉलो करो। इफ, अगर दे आर लिविंग एन एवरेज लाइफस्टाइल, अगर वो एवरेज लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करो, टीचर की रिस्पेक्ट ना करो, करो रिस्पेक्ट, इतनी रिस्पेक्ट करो कि आपको रिस्पेक्ट करता देख के दूसरे लोग भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। लेकिन करियर के मामले में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बंदा मुझे एडवाइस दे रहा है, क्या वो जिंदगी जी रहा है जो मुझे जीनी है। अगर नहीं तो वो आपको कभी भी गाइड नहीं कर सकता वहां तक, क्योंकि अगर उसको पता होता कि वैसी लाइफ कैसे बनती है, आप, वो ऑलरेडी उस जगह पे होता। लाइक मेरे पापा ने मुझे इस बिजनेस में आने से रोका था, मैंने उनकी नहीं मानी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड फार्मर है और वो बिलियनर नहीं है। अगर उनको पता होता है कि बिलियनर कैसे बनते हैं, वो, और मैं ऑलरेडी एक बिलियनर का बेटा होता, मेरे नीचे लैम्बोर्गिनी होती। तो मेरे पापा बोल रहे थे कि बिजनेस नहीं करना, तू जॉब ही कर। मैंने देखा मेरे पापा ने कभी इतना पैसा नहीं कमाया, तो उनको नहीं पता कैसे कमाया जाता है भाई। ये बेचारे आज की टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहे, इनका कसूर नहीं है, राइट। सो ऑलवेज एडवाइस उससे लो जो वहां पे है जहां पे आप जाना चाहते हो। और जे 21st सेंचुरी के लोग समझ सकते हैं, जिसका रिच माइंड है, एवरेज माइंडेड इमोशन भी घुल जाएंगे, राइट। और इस सिस्टम ने मुझे क्या दिया, अगर मैंने ये किया, मुझे यहाँ से चेंज किया यहाँ तक,
नीचे देख रहे हो फोटो, जॉब करता था वहां पे, मैं बिजनेस में हूँ टोटली, और ऊपर जो फोटो देख रहे हो मैनेजर डाला हुआ, वो मेरे डैड हैं। अगर मैंने उस दिन अपने डैड की बात मानी होती, इनको मैं रिटायर ना कर पाता, लेकिन यंग एज में इनको मैंने रिटायर किया। कैसे कर पाया? अगर खुद डिसीजन लिए मेरे दोस्तों तो। अब आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया क्या करना है आपने यहाँ पे, राइट। नाउ यू विल बिकम विच काइंड माइंडसेट यू हैव, विच काइंड माइंड यू हैव, बिल्कुल। अब आप वही बनोगे, इतना कुछ देखने के बाद भी, जैसा माइंड आपके पास है। आप आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ना आपके पेरेंट्स, ना टीचर, ना कोई चैलेंज, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। आप जैसा माइंड है ना, आप वैसा डिसीजन लोगे, सिंपल सी बात है, राइट। होप सो आपको इससे वैल्यू मिली होगी, और आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे। आगे आपकी सपोर्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ, मेरी पूरी टीम रेडी है, पूरा बैफ रेडी है। हम आपकी सपोर्ट करने के लिए हर दम पे रेडी हैं, लेकिन आपको वो डिसीजन लेने होंगे जो आपको अमीर बनाएंगे। सिंपल सी बात है, आपके आज लिए हुए डिसीजन आपका कल बनाएंगे। अगर आप कायरता वाले डिसीजन लोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप लीडर, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट वाले डिसीजन लोगे, तो आप बाकी में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। होप सो आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, राइट। और ये ट्रेनिंग आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में सपोर्ट करेगी, और आप ग्रो करोगे, और एक साल के अंदर अंदर एक अच्छी इनकम क्रिएट करोगे, अपने पेरेंट्स को रिटायर करोगे। याद रखना, 21वीं सदी, 21st सेंचुरी इंटरनेट की है दोस्तों, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट लाइफ जी। सो अब abundance life also, right? Hope so